मानव शिक्षा संस्थान के प्रबंधक व वार्ड नंबर 46 से जिला पंचायत सदस्य आलोक गुप्ता ने बोईली पार के बोईली गांव में राजू कुमार पुत्र स्वर्गीय गांधी प्रसाद का लंबी बीमारी कारण मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना मानव सेवा संस्थान से जुड़ी एक सदस्य ने प्रबंधक आलोक गुप्ता को दी। राजू कुमार का परिवार एकदम टूट चुका है। राजू के दो पुत्री, एक बड़ी पुत्री जिसकी उम्र 6 वर्ष और दूसरी पुत्री जिसकी उम्र 4 वर्ष और सबसे छोटा पुत्र 1 वर्ष का है। राजू की पत्नी इधर उधर कहीं से व्यवस्था करके अपने पति की दवा करा रही थी और बच्चों का भरण पोषण कर रही थी। राजीव की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा संकट अंतिम दाह संस्कार का आ गया तो गांव वालों ने गांव में घूम घूम कर जितना जो कोई कर सकता था उसी तरीके से दाह संस्कार के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राजू कुमार की गांव की एक महिला जो मानव सेवा संस्थान से जुड़ी है, इसकी सूचना उसने फोन पर मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता को दी। आलोक गुप्ता अपने पुत्र शिखर के साथ तुरंत बोईली गांव के लिए निकल पड़े और वहां की स्थिति और परिवार की स्थिति देखकर भावुक हो गए, क्योंकि ऐसे ही एक परिवार बड़हलगंज के सिधुआ पार में बिजली के करंट लगने से बिखर चुका है। आलोक गुप्ता ने अपनी शक्ति के अनुसार वहां पर जो कुछ हो सकता था उस तरीके से किया और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी वह खुद उठाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस परिवार का भरण पोषण, शिक्षा, विवाह का भार उठाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आइए सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। इसी प्रकार की एक घटना बेली पार में हुई और वहाँ पे आप गए हुए थे, क्या घटना थी और क्या मामला था वहाँ का? सिधुआ पार की जो घटना थी वो तो बिजली के करंट से लगने से पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी और बच्चे अनाथ हो गए थे। लेकिन जो बेली पार के पास बेली गांव पड़ता है, पोस्ट बेली पार पड़ता है, गांव का नाम बेली है। बेली गांव से मेरे पास फ़ोन आया और वहां पे जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो पिछले 2 सालों से लगातार बीमार चल रहा, आंत का ऑपरेशन हुआ था। आंत यूँ कहिए कि वो कुछ महीनों तक बाहर रखा गया था। उसके बाद फिर ऑपरेशन वगैरह हुआ, जिसमें हमारे संगठन ने, मानव शिक्षा सेवा संस्थान के लोगों ने उनका सहयोग किया था। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन होने के बाद वो ठीक भी हो गए, अपने घर भी आ गए। लेकिन अचानक कल जो सूचना मिली, उस सूचना के अनुसार ये हुआ कि वो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। तो उसकी सूचना मुझे मिली, लेकिन काफ़ी लेट में मिला। तो मैं सुबह के टाइम में वहाँ पे गया था और वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि दाह संस्कार के लिए पैसे का अभाव था। गांव के लोगों ने सहयोग किया, गांव के सभी लोगों ने मिलकर के सहयोग किया, लेकिन पैसा मिलते मिलते काफ़ी लेट हो गया, लगभग 8:30-9 बज गया। उस समय दाह संस्कार होना संभव नहीं था उन लोगों के लिए। तो सुबह के टाइम में वो लोग गए दाह संस्कार करने के लिए। इस बीच मुझे जो सूचना मिली, उस सूचना के अनुसार मैं गाँव में पहुँचा और मुझसे भी यथाशक्ति जो मदद थी उस समय मैंने तत्काल दिया। वहाँ जाने के बाद जिनकी मृत्यु हुई थी वहाँ उनकी माँ अपने बेटे के शव के पास बैठ कर के रो रही थी। जैसे मैं गया, उनकी माँ ने मुझे देखा और तुरंत मुझसे गले से लिपट गई। काफ़ी मतलब उस दर्द को मैं यूँ कहिए कि बेटे की कमी तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो दर्द मैंने महसूस किया है, तो वो दर्द महसूस करने के बाद मैंने जो यथासंभव जो मेरी मदद थी मैंने किया। मैंने उनसे कहा कि मैं 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि इस परिवार की अधिक से अधिक मैं मदद कर सकूँ।